Hello, my dear students. How are you? I think that you will be very, very in the situation of the fine. देखें स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी में जो डिविजिबिलिटी टॉपिक चल रहा है उसमें एक थ्योरम लेकर के आया हूँ। इफ ए और बी की जीसीडी, जीसीडी मीन्स एचसीएफ, डी है, देन ए अपॉन बी की और बी अपॉन डी की जीसीडी 1 होगी। जैसे क्या कहना चाह रहा है, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल ले रहा हूं 4 और 6 की जीसीडी निकालना हो। तो स्टूडेंट्स, जीसीडी यहां मैं जो एक्चुअल मेथड है उससे फाइंड आउट कर रहा हूं। एक्चुअल मेथड क्या है आज आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। देखिए, 4 के फैक्टर फाइंड आउट करो। फैक्टर्स ऑफ 4 कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 इंटू 4, 2 इंटू 4। तो फैक्टर्स ऑफ 4 हमारे पास में क्या हो गए? देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 टू 2 स्टूडेंट्स। डिजिट रिपीट नहीं किया जाता है। अब 6 का देखते हैं। 6 इक्वल टू 1 इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 इक्वल टू 3 इंटू 2। रिवर्स हुआ डिजिट, रोक देंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया। तो मैं थोड़ा सा फैक्टर्स को डिवाइड कर लूं। दो नंबर्स जो दिए गए नंबर को डिवाइड करेंगे वो क्या कहलाते हैं? इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। देखो, इस 4 को 1 डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड, ये 2 वाला 2 भी डिवाइड करेगा 4 को। 3 डिवाइड करेगा 4 को, 3 डिवाइड करेगा नहीं करेगा, इसलिए 3 नहीं लिखा गया। इस 4 को ये 4 भी डिवाइड करेगा, तो इसलिए 1, 2 और 4 ये फैक्टर्स हो गए 4 के। 6 के फैक्टर्स, 6 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है? निकालने का तरीका ये देखिए, 1 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है। क्या 4 डिवाइड कर रहा है 6 को? नहीं लिखा। 5 डिवाइड कर रहा है 6 को? नहीं। 6 डिवाइड कर रहा है 6 को। अब मैं कॉमन यहां फैक्टर्स के स्थान पर मैं डिवाइजर ऑफ भी लिख सकता हूं। डिवाइजर ऑफ 4 भी लिख सकता हूं। तो यही है, यहां फैक्टर्स, यहां भी डिवाइजर ऑफ 6। अब यहां देखो, कॉमन डिवाइजर कौन कौन से हैं? कॉमन डिवाइजर ऑफ 4 एंड 6। देखिए, 1 4 का डिवाइजर है, 1 6 का डिवाइजर, 1 2 डिवाइजर है 4 का और 2 डिवाइजर है 6 का। 4 डिवाइजर है 4 का, 4 डिवाइजर नहीं है। 3 डिवाइजर यहाँ है, 3 डिवाइजर इसका नहीं है। तो ये डिवाइजर आए हमारे पास में। अब इन डिवाइजर्स में हमारे पास में
चलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर चलो इतना ही रखूंगा। अब मैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और सबसे बड़ा डिवाइजर कौन है? सबसे बड़ा डिवाइजर है 2। यहाँ स्टूडेंट्स कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, या 10 कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ। ये ठीक है, 8 10 12 और इसे चेंज ही कर लेते हैं थोड़ा सा। 6 और 20 ले लेता हूँ। 6 1 into 6 6 को 1 into 6 6 को 2 into 3, तो फैक्टर्स, इस फैक्टर को डिवाइजर भी कह सकता हूं, डिवाइजर ऑफ 6। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया। अब मैं 21 ले लूं, 1 into 21 21, 2 into दिखाया 7। अगर मैं यहाँ पर 4 26 20 12 ले लेता हूँ। चलो क्या ले लेता हूँ? 12। कैसे 1 into 12 आगे जाऊंगा, 4 into 3 हो जाएगा। तो फैक्टर्स या डिवाइजर ऑफ 6 हुए। अब मैं यहां पर डिवाइजर ऑफ और डिवाइजर को ही मैं फैक्टर्स ऑफ स्टूडेंट्स, इंक खत्म हो गई, डाल दूं। देखते हैं बच्चों किस तरीके से आगे होगा। फैक्टर्स को डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर ऑफ 12 3 4 6 12। अब ना फैक्टर को डिवाइजर बोल दूं और 6 and 12। 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 4 यहां 3,
तो ये आया हमारे पास में। इसमें से ग्रेटेस्ट क्या हुआ? ग्रेटेस्ट यहां 18 ले लेगा। जिससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट निकल आए, बढ़िया समझ में आए, इसलिए ऐसा स्टूडेंट्स बार बार करना पड़ रहा। 2 इंटू 9 18 का, 3 इंटू 6 18 का। तो हमारे पास 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया। 6 9 कॉमन क्या आया? 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, और 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। अब हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कॉमन ऑफ 6 6। तो कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि 6 और 12 का जो जीसीडी है वो 6 आया। अब स्टूडेंट से देखिए, इस 6 को इस 6 से डिवाइड करते हैं और 12 को इस 6 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या होगा? 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 1 और 2 का जीसीडी 1 हो जाएगा। तो वही तो कह रहा है, ए को अगर डिवाइजर से डिवाइड कर दें, बी को डिवाइजर से डिवाइड कर दें, उनका जीसीडी निकालें तो 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के, फिर मैंने थ्योरम एक्सप्लेन कर दी। देखो 6 का और 12 का जीसीडी 6 आया, इस 6 को इस जीसीडी से डिवाइड कर दिया, इस 12 को इस जीसीडी से डिवाइड कर दिया, क्या आया? ये 1 आया, ये क्या आया? 2 आया। 1 और 2 का जीसीडी निकालें, क्या आ गया? 1। तो 1 हमारे पास में आ गया। तो ए को, ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास बी है, यहां पर ये डी है, यहां पर ये डी है। तो ए अपॉन डी और बी अपॉन डी क्या आया? 1 आया। अब मैं इसको, ये तो एक एग्जाम्पल लेकर के चलेगा, अब मैं यहां पर लिखूंगा किस तरीके से, थ्योरम में किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए, प्रूफ given that क्या गिवन है? ए और बी का जीसीडी डी है। हमें इसकी जीसीडी 1 दिखानी है। हम ये एज्यूम कर लें 1 नहीं है, लेट
ए अपॉन डी और बी अपॉन डी की जीसीडी क्यू है। कितनी है स्टूडेंट्स? क्यू है। तो अगर जीसीडी क्यू है तो ये क्या शो कर रहा है? देन ए अपॉन डी और बी अपॉन डी की जीसीडी क्यू है। यहां स्टूडेंट्स देखें 6 की और 12 की जीसीडी कितनी है? 6। तो ये 6 इसको डिवाइड कर रहा है और ये 6 इस 12 को डिवाइड कर रहा है। ये 6, ये वाला 6, ये वाला 6 है और ये वाला 6 ये है। इसे लिख सकते हैं 6/6 और यहां देखिए 12 को भी डिवाइड कर रहा है 6। तो जो मैंने 12/6 लिखा इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? 6 डिवाइड्स 12 और इसे क्या लिख सकता हूं? 6 डिवाइड्स 6। इस 6 को थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं जिससे दोनों 6 में डिफरेंस समझ में आए। और ये वाला 6 यहां है, ये मैंने लिख दिया। तो देखें ए अपॉन डी को डिवाइड करेगा क्यू। दैट एम्प्लाइज क्यू डिवाइड्स ए अपॉन डी and Q divides B upon D. B upon D. आगे देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं ये जो हमारे पास में डिवाइजर है, यहां पर ये डिवाइजर है, यहां ये डिवाइजर है, तो मैं क्या करूं? जैसे इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Q डिवाइड्स A अपॉन D। इसे कैसे ले सकता हूं? इसका मतलब ये है A अपॉन D को Q डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? A अपॉन D अपॉन Q। A अपॉन QD। इसका मतलब यह हुआ कि QD डिवाइड कर रहा है A को। इसे कैसे ले सकते हैं? That implies QD डिवाइड्स A। QD डिवाइड कर रहा है A को। तो देखें स्टूडेंट्स, यहां भी क्या ले सकते हैं? ये D यहां ले लें, QD डिवाइड्स A। देखो A अपॉन D डिवाइड कर रहा था Q को, तो हमने क्या निकाल कर दिखा दिया? A अपॉन QD। A डिवाइड्स QD। That implies QD divides A। एंड इससे देखिए यहां भी V अपॉन D को डिवाइड कर रहा है Q, तो B अपॉन D को डिवाइड कर रहा है Q। ऐसे ले सकते हैं। इसे कैसे लिखा जा सकता है? B अपॉन QD। इसका मतलब क्या हुआ? QD डिवाइड्स B। QD डिवाइड्स B।
तो क्यू डी डिवाइड्स बी। अब स्टूडेंट्स देखें आप कि क्यू डी ए को भी डिवाइड कर रहा है, क्यू डी बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहां किस तरीके से समझाएं हम आपके लिए। तो जो क्यू डी है ए को डिवाइड कर रहा है और क्यू डी बी को डिवाइड कर रहा है। अब हम ये हमारे पास में यहां पर हमने ये डी है और ये ए है और ये बी है। हमारे पास ए अपॉन डी क्या आया, ए 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1 आया। क्या आया? 1 आया। अब ये देखें स्टूडेंट्स, 1 ए को डिवाइड कर रहा है, 1 क्या कर रहा है? ए को डिवाइड कर रहा है। और यहां पर b अपॉन डी देखो, b है 12, d है 6, ये इक्वल टू 2 आया। तो a अपॉन डी को कौन डिवाइड कर रहा है? a अपॉन डी किसको डिवाइड कर रहा है? 6 को, a को। और b अपॉन डी भी a को डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है। a अपॉन डी जो 1 आया, 1 किसको डिवाइड कर रहा है? a को। b अपॉन डी जो 2 आया, ये 2 डिवाइड कर रहा है b को। तो ये जो हमारे पास में क्यू डी क्या आया? क्यू डी क्या लिया हमने? क्यू और डी जो है वो हमने इसका जो जीसीडी है वो एज्यूम किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में हम इसे रब करते हैं और आगे बताते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो क्यू डी यहां पर हमारे पास में ए अपॉन डी और बी अपॉन डी, ये D6 है तो 6 अपॉन 6 और 12 अपॉन 6, ये 1 और ये 2, और इसका जीसीडी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये a अपॉन डी डिवाइड कर रहा है, ये a अपॉन डी है। a अपॉन डी को a अपॉन डी को कौन डिवाइड कर रहा है? q। a अपॉन डी को कौन डिवाइड कर रहा है? q। देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादा लेंथी ना करें। तो हमारे पास में जो क्यू डी डिवाइड कर रहा है ए को, क्यू डी डिवाइड कर रहा है बी को, तो ये शो कर रहा है क्यू डी डिवाइड्स ए और बी के जीसीडी को, ए और बी की जीसीडी को। क्यू डी हमारे पास में, ये हमारे पास में
Q आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, A और B की GCD है कितनी? D है। कहां से? यहां से। इसे फर्स्ट ले लें, फ्रॉम फर्स्ट, ये यूज कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पहले पार्ट को सॉल्व करें। QD डिवाइड कर रहा है D को, इसे ऐसे करके लिख लें, D अपॉन QD। ये क्या हुआ? 1 अपॉन Q। इसका मतलब क्या हुआ? Q डिवाइड्स 1। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ? दैट एम्प्लाइज Q डिवाइड्स 1। या हमारे पास में इसको भी देख लें स्टूडेंट्स कि हमारे पास अभी हमने QD डिवाइड कर रहा है D को, QD डिवाइड कर रहा है D को, तो 1 अपॉन Q। इसका मतलब ये हुआ Q डिवाइड्स 1। Q 1 को डिवाइड कर रहा है और Q की वैल्यू जैसे मैं कह दूं 2 है, तो 2 डिवाइड कर सकता है 1 को? नहीं करेगा, नहीं करेगा। 3 डिवाइड करेगा 1 को? नहीं करेगा। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ? दैट एम्प्लाइज, अब हमारे पास इसको क्या लिख लें? Q डिवाइड्स 1, दैट एम्प्लाइज Q इक्वल टू 1। 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है, 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है। ये Q ले लें, Q की वैल्यू अगर 2 ले लें तो वो 1 को डिवाइड नहीं करेगी, नहीं करेगी डिवाइड का साइन। तो हमारे पास में 3 डिवाइड नहीं करेगी, 4 डिवाइड नहीं करेगी 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। तो Q की वैल्यू क्या आ गई? 1। यहां पर सेकंड ले लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन सेकंड, A अपॉन D और B अपॉन D का GCD, Q की वैल्यू कितनी निकल कर गई? 1 है। तो यही तो देखा नहीं थी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये मैंने क्या करके दिखा दी, समझा दिया आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।